नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 3-4 दिनों के दौरान देश भर के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ होते हुए गुजरात के आसपास पहुंचेगा, जिससे 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के मध्य संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जब ये लो प्रेशर सिस्टम विदर्भ के आसपास पहुंचेगा तो ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा, यानी कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विदर्भ के आसपास मौजूद रहेगा और दूसरा गुजरात के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण देखा जाए तो उस दौरान ट्रफ लाइन का दायरा भी काफी दक्षिणायन होगा, यानी कि देखा जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों तक इस ट्रफ लाइन का दायरा रहेगा। अभी वर्तमान में देखा जाए तो ट्रफ लाइन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से होते हुए छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों तक बनी हुई है। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। आगामी 24 घंटों की बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में मध्यम से भारी बारिश, कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, तटीय महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में देखा जाए तो यहाँ भी हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही इन राज्यों के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी अलग अलग क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, रायलसीमा, विदर्भ, यहाँ भी इस दौरान हल्की मध्यम बारिश और कई स्थानों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं इस दौरान बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही तेलंगाना के क्षेत्रों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय मौसम विभाग ने बारिश या बारिश से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहाँ काफी स्थानों पर बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके चलते यहाँ कहीं कहीं जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करें राजस्थान से तो आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। इस दौरान देखा जाए तो राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बाणा, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, इन जिलों में देखा जाए तो यहाँ दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, यानी कि देखा जाए तो इन जिलों में ज्यादातर हल्की मध्यम खंड वर्षा और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही इन जिलों के अलावा सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, फलोदी, नागौर, रिडवाना, कोचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में भी देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं शाम या रात्रि के समय हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश की बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, देवास, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, राजगढ़, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, संयोपुर, मुरैना, बीड़, ग्वालियर, दतिया, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, मध्य प्रदेश के इन जिलों में ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश और कई जगहों पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के इन जिलों के अलावा पन्ना, सतना, रीवा, सिंधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, दमोह, कटनी, इन जिलों में देखा जाए तो यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, कासगंज, बदायूं, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाजापुर, पीलीभीत, बरेली, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, बांदा, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बाराबांकी, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बराइच,
उत्तर प्रदेश के इन जिलों में देखा जाए तो यहाँ ज़्यादातर हल्की से मध्यम बारिश और कई जगहों पर तेज भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। वही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, महू, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, अमेठी, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में देखा जाए तो यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वही हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, पूर्वी क्षेत्र, करनाल, कैथल, जिंद, पानीपत, सोनीपत इन जिलों में देखा जाए तो यहाँ ज़्यादातर हल्की मध्यम और कई जगहों पर तेज भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वही सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, गुड़गांव, मेवात, पलवल, फरीदाबाद इन जिलों में भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पंजाब की बात करें तो पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, जालंधर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट इन जिलों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और कई जगहों पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पंजाब के फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, संगरूर, पटियाला इन जिलों में देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ देखा जाए तो बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा, कहीं कहीं सीमित एरिया में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गुजरात की बात करें तो गुजरात के दाहोद, महिसागर, अरवली, पंचमहल, खेड़ा, बड़ोदरा, नर्मदा, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, आनंद, खेड़ा, अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा और कुछ देखा जाए तो जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, राजकोट, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर यहाँ देखा जाए यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान इन राज्यों के इन जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण भारत के राज्यों यानी कि कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यहाँ भी इस दौरान मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। और आगामी 15, 16, 17, 18 अगस्त के दौरान भी उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इन राज्यों में लगातार कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश और कहीं कहीं इस दौरान बारिश अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसके चलते यहाँ कहीं कहीं जलभराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। और दक्षिणी भारत के राज्यों में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी अलग अलग क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियों का दौर जारी रहेगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।